गुड आफ्टरनून। अभी बच्चों हमने सेकंड लेसन स्टार्ट किया था जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में। मैंने आपको बताया कि क्या होती है नेचुरल हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज क्या होती है। इसी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा होता है आर्किटेक्चर। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका मतलब होता है हर पर्टिकुलर जो जनरेशन होती है उसका एक स्टाइल होता है बिल्डिंग को डिज़ाइन करने का, जिससे हम उस समय के लोगों के जीवन के बारे में पता कर पाते हैं। आर्किटेक्चर को जानने से पहले आप अपने पेज नंबर 7 पर कुछ जो पिक्चर्स हैं उनको देखिए। जैसे ये है सांची का स्तूप, है ना, बोध गया में है। आप इसको देखिए कैसे इसकी रूफ है, कैसे इसको काट कर बनाया गया है ना। अब आप आइए सन टेम्पल, जो नीचे एक पिक्चर दे रखी है दैट इज ऑफ सन टेम्पल, है ना। रॉक्स को कैसे काट कर इतने बड़े बड़े पत्थरों को मिलाकर उस समय उन्होंने ये टेम्पल बनाया होगा। सन टेम्पल्स की बहुत सारी ब्रिलियंस है, मार्वल्स हैं जो बताते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जब सन टेम्पल में पर्टिकुलरली जब सन राइज करता है तो वो पर्टिकुलरली वो मंदिर के अंदर तक जाता है। तो कितना मार्वलस रहा होगा उनका आर्किटेक्चर। ये हुमायूं की टॉम्ब है जो थर्ड पिक्चर दी हुई है। बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं जो तमिलनाडु है, केरला है, नॉर्थ साउथ, इवन अगर आप आगरा के ताजमहल को देखें तो बहुत ही खूबसूरत। और ये सोचना बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे उस समय, अभी तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय कैसे इतने सारे लोगों ने उसे बनाया होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर में आता है फोर्ट्स। फोर्ट्स होते हैं किले, जैसे आपने देखा ना रेड फोर्ट है। पैलेसेस होते हैं, उदयपुर में बहुत सारे पैलेसेस हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे बहुत सारे पैलेसेस हैं। टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? मोनेस्ट्रीज होती हैं जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क होती हैं, वैसे ही जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके जो मॉन्क्स हैं वो जो रहते हैं, उनके जो टेम्पल्स होते हैं उनको मोनेस्ट्रीज बोला जाता है। ठीक है। पिलर्स, बहुत सारे जो राजा महाराजा हुए, जैसे अशोका की ही बात की थी हमने, तो वो बहुत बड़े बड़े पिलर्स बनाते थे और उनके अंदर गाइडलाइंस को इंस्क्राइब करते थे। ठीक है। बाय आवर एंसेस्टर्स दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देयर लाइव्स बेटर। तो हमें क्या पता उस समय क्या होता था, कैसे लोगों की लाइफ स्टाइल होती थी, पर उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, जब हम उनका स्टाइल को देखते हैं तो हमें समझ में आता है अच्छा उस समय के लोग इस टाइप से रहते थे, इस टाइप का वो लोग बिल्ड करते थे और ये उनकी स्पेशलिटी थी। द अर्लीस्ट आर्किटेक्चरल रिमेन्स इन इंडिया बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही पुरानी, इवन आप सोच सकते हो 4000-5000 ईयर्स पुरानी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से मानी जाती है। तो जब इनके रूइंस का मतलब जो अब पूरी तो नहीं है सिविलाइजेशन के द्वारा बनी हुई आर्किटेक्चर या बिल्डिंग्स, लेकिन जो भी उनके रूइंस है, जो अवशेष हैं, वो हमें बताते हैं कि कितने ही ब्यूटीफुली आज से 5000 साल पहले उन लोगों ने उन आर्किटेक्चरल मार्वल्स को क्रिएट किया था। In the period following the Indus Valley civilization, many other buildings were constructed. Some of the famous buildings among them include the Buddhist stupas, जैसे हमने अभी देखा सांची का स्तूपा, है ना, in Sarnath, the Ajanta Ellora caves and Elephanta caves. There are several statues of deities and murals in these buildings. अब यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, deities and murals. deities या deities जो भी आप बोलते हैं इसको, ये होते हैं हमारे देवता जिनकी मूर्तियाँ मंदिरों में रखी होती हैं या वॉल्स पर लगाई गई होती हैं। म्यूरल्स जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग पेंटिंग होती हैं, बड़ी लार्ज पेंटिंग होती हैं जो वॉल के ऊपर पेंट कर दी जाती हैं। तो ठीक है। द सन टेम्पल एट कोणार्क and Khajuraho temple in Madhya Pradesh, Meenakshi temple and Briddheshwara temple in Tamil Nadu and the ruins of the Hampi in Karnataka are some examples of the temples built in the past.
द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद एंड हुमायूंस टॉम्ब आर फेमस मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन दिल्ली। तो अभी तक हमने बात की थी सन टेम्पल की, खजुराहो टेम्पल की जो कि मध्य प्रदेश में है, मीनाक्षी टेम्पल की, बृहदेश्वर टेम्पल की जो तमिलनाडु में यानी साउथ इंडिया में है, हम्पी भी कर्नाटक में है जो कि साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं नॉर्थ की तरफ, है ना। तो रेड फोर्ट सबको पता है दिल्ली में है और एक आगरा में भी है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, हुमायूं टॉम्ब इट इज़ ऑल्सो इन दिल्ली, ठीक है ना। दीज आर द सम फेमस मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन दिल्ली। ताजमहल इन आगरा मेड ऑफ वाइट मार्बल, इसको तो कहा जाता है कि ये 7 वंडर्स में से एक है। इट्स अ ड्रीम इन मार्बल, ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पहले, अभी तो पॉल्यूशन की वजह से बहुत स्पॉइल भी हो गया, लेकिन जब मूनलिट नाइट होती है उस समय जब आप ताजमहल को देखो तो बहुत चमकता है, बहुत एक अजीब सी शाइन इसके अंदर होती है। तो ये हमें बताता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे टेक्नोलॉजी के अभाव में भी कितने सुंदर ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर उन्होंने क्रिएट किए थे। तो आर्किटेक्चर में आते हैं फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, पिलर्स, ठीक है। साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग पीस ऑफ आर्किटेक्चर हैं, इनके बारे में आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7 को अपनी बुक को अच्छी तरह से आप रीड करें, ठीक है।